तुरंत वजन तौलने चला, लेकिन वहाँ उसने देखा उसका वजन और बढ़ गया है। गुस्से में उसने महिला को दोष देने की कोशिश की, लेकिन महिला ने सीधा उसके पेट में मुक्का मारा और रानी के मुंह से जोरदार फाट निकली। रानी वहीं बेहोश हो गई। जब उसकी आंख खुली तो उसने पाया कि उसका वजन कई किलो कम हो गया है। वो बेहद खुश और बगीचे में घूमने चली। वहीं उसने महल की एक कॉन्क्यूबाइन को ये कहते सुना, चाहे जितना भी वजन कम कर वो अब भी एक बुढ़िया ही रहे जिसकी त्वचा ढीली है। ये सुनकर रानी का गुस्सा फूट पड़ा। एम्प्रेस डावेजर भी चाहती थी कि उसे हटाया जाए, इसलिए अपनी बर्थडे बैंक्वेट के लिए उसने महल में कई सुंदर युवतियों को बुलवा लिया। कमरे में लौटकर रानी आईने में खुद को देखने लगी। उसका झुर्रियों भरा चेहरा उसे डराने लगा। घबराकर उसने महिला से पूछा, क्या त्वचा टाइट करने का कोई तरीका है? महिला ने सही वक्त पहचान। थोड़ी झिझक के बाद बोली, एक तरीका है। रानी ने तुरंत कहा, शुरू करो अभी। कुछ देर बाद महिला ने उसके सामने एक नई डिश रखी, रोस्टेड पिग्स हेड, जली हुई और बदबूदार। रानी को घिन आई, लेकिन जवान बनने की चाह में उसने वो भी खा लिया। अगले 7 दिनों तक महिला ने रानी को रोज वही सड़ा हुआ पिग्स हेड परोसा, हर बार पहले से ज्यादा गला हुआ, लेकिन असर चौंकाने वाला था। रानी की त्वचा जवान और चमकदार हो। उसने ऐलान कर दिया कि डावेजर्स बैंक्वेट में वो सबसे सुंदर नजर आए। उसे ये अंदाजा नहीं था कि वो एक राक्षस में बदल रही है। बैंक्वेट के दिन सभी मंत्री अपनी जगहों पर बैठ चुके, लेकिन सम्राट की ओर की सीटें खाली थी। कॉन्क्यूबिन ने धीरे से तंज कसा, शायद रानी इतनी मोटी हो गई है कि चल ही नहीं पा। डावेजर ने सिर हिलाया और महल की चुनी हुई सुंदर युवतियों को बुलवाया। उम्मीद थी कि सम्राट उनमें से किसी को पसंद कर लेंगे। वो सब मोहक अंदाज में नाची, लेकिन सम्राट की नजर तक नहीं उठी। डावेजर ने तुरंत प्रस्ताव रखा, नई रानी चुन लेने का सही समय है। लेकिन सम्राट ने ठंडे स्वर में जवाब, रानी ने हाल ही में गर्भपात झेला है, ऐसे समय पर दूसरी औरत चुनना उसके दिल को तोड़ देगा। उन्होंने सख्त आदेश दिया, रानी को तुरंत यहाँ बुलाया जाए। डावेजर खींच गए। माहौल को भड़काने के लिए कॉन्क्यूबाइन बोली, मैंने रानी को कुछ दिन पहले देखा है, 200 पाउंड से भी ज्यादा वजन था। वो शर्म के मारे बाहर नहीं आ, लेकिन सम्राट के चेहरे पर कोई असर नहीं हुआ।